हेलो एवरीवन, जो स्वागत है आपका काउंसलिंग अड्डा 247 में। बच्चों, बात करते हैं आयुष काउंसलिंग की यूपी की। आप सबको बेसब्री से वेट है कि यूपी में आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। तो यूपी में आयुष काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उन्होंने ब्राउचर रिलीज कर दिया है, वेबसाइट पे शो होने लगा है ब्राउचर भी। बस उसकी डेट्स नहीं आई हैं, आज या कल में संभवतः उसकी डेट्स आ जाएंगी। कहां जाना है, क्या करना है, वो मैं सब बता रहा हूं बच्चे। आप कुछ नहीं, यूपी आयुष काउंसलिंग लिखिएगा, पहली वेबसाइट खुल जाएगी यूपी आयुष काउंसलिंग आदेश करके साहब, ठीक है नहीं। इसको ओपन कर लीजिएगा। अब यहां पे दे रखा है अबाउट काउंसलिंग, यूजी काउंसलिंग, पीजी काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट अस। यहां पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, यूजी काउंसलिंग और पीजी काउंसलिंग। ऊपर ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के संबंध में कुछ एक नोटिफिकेशन आया हुआ है साहब, ये ठीक है नहीं। ये किसी बच्चे को लेके एक नोटिफिकेशन है, ये अलग चीज साहब, इस पे आपको नहीं जाना है। आपको यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करना है साहब, क्योंकि हमें यूजी काउंसलिंग करानी है साहब। इस यूजी के अंदर आयुष की कंप्लीट काउंसलिंग होगी, चाहे आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो साहब, ठीक है नहीं। सिद्धा और नेचुरोपैथी मैंने तो नहीं देखा यूपी के अंदर कोई ऐसा कॉलेज, ठीक है नहीं। ये बाकी जगह पे है, यूपी में कॉलेज मैंने नहीं देखा कोई सिद्धा का या फिर नेचुरोपैथी का। तो मेनली तीन ही है, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी साहब। अब यहां पे इन्होंने दिखा रखा है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखिएगा साहब। रजिस्ट्रेशन फीस पे एक पेमेंट करनी होगी, सिक्योरिटी मनी पेमेंट करनी होगी, चॉइस फिल करनी होगी और लॉक करनी होगी, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 6 स्टेप में यूजी की काउंसलिंग होगी साहब। थोड़ा सा नीचे से जाएंगे साहब, कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर यहां पे आएंगे और नोटिफिकेशन यहां आएंगे साहब। यहां पे व्यू मोर में जाएंगे तो आपको 3 यहां पे अपडेट्स मिल जाएंगे साहब। एक तो कोर्ट का जो ऑर्डर है वो दिख रहा है साहब, ठीक है नहीं। ये यूपी आयुष यूजी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ठीक है नहीं। ये 23 अगस्त के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे रखे हैं साहब। कुछ मेन बातें आप इनको पढ़ जरूर लीजिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट बातें दे रखी हैं साहब, ठीक है नहीं। यहाँ पे दे रखा है साहब, ठीक है नहीं। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए कुछ अभ्यर्थियों द्वारा असुविधाओं, अस्पष्टता का अनुभव किया गया, जिसके क्रम में निम्नलिखित सूचनाएं आगामी यूपी आयुष यूजी पीजी काउंसलिंग 2024 में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के इस विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही। कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यहां पर उन्होंने ये दे रखा है बच्चे, कहां पे आपकी काउंसलिंग होगी साहब, देखो इधर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे काउंसलिंग होगी, देखो दिखा रखा साहब उन्होंने। काउंसलिंग की वेबसाइट का नाम क्या है? www.upayushcounseling.upsdc.government.in, ठीक साहब, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी दे रखी है कि प्रदेश के राज्य की आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक कॉलेज में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को यूपी का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निम्नलिखित जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल अथवा समकक्ष एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हूं, उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा साहब। अगर आपने 10th और 12th यूपी से किया है तो आपको डोमिसाइल दिखाने की जरूरत नहीं, काम चल जाएगा। नहीं तो आपको डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। हाई स्कूल अथवा समकक्ष इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षाओं में से कोई भी एक अथवा दोनों परीक्षाएं यदि उत्तर प्रदेश से बाहर उत्तीर्ण की हो, तो अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश के निवासी होने का डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा साहब, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें जरूर देख लीजिएगा बच्चे, ये सब आ चुकी हैं। और भी इस तरह के नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे देखिए इन्होंने बोल्ड करके दे रखा है कि किसी अन्य प्रदेश, केंद्र शासित उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भारत सरकार के सेवा योजना हेतु निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर जो है, उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो 1 अप्रैल 2000 या उसके बाद में जारी होने चाहिए साहब, उससे पहले के मान्य नहीं होंगे साहब, ठीक। ये मैं शुरू से बोलता हूं, इसको भी ध्यान रखना साहब, ठीक। बाकी आप ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये आपके काम आ सकते हैं साहब, ठीक। चलिए वापस आते हैं साहब। इसके अलावा ये ब्राउचर, ये कंप्लीट ब्राउचर है। काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है नहीं, कौन हेल्प करेगा, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा है, ये भी आपको रीड करना है साहब। जैसे एलिजिबिलिटी दे रखी है साहब, ठीक, कि वेबसाइट पे पंजीकरण कराना होगा, वही काउंसलिंग हेतु आपको आवश्यकता होगी। नीट यूजी 2024 के प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित न्यूनतम परसेंटाइल, ये सब बता चुका हूं साहब पहले, ठीक। तो आप इसकी रीडिंग कर लीजिए। एलिजिबिलिटी आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके यूपी के निवासी होनी चाहिए, 10th 12th या फिर एटलीस्ट आपने 10th 12th यहां से कर रखी हो। कितने चरण में होगा, क्या पंजीकरण शुल्क होगा साहब, पंजीकरण शुल्क भी देख सकते हो साहब, कि पंजीकरण शुल्क कितना है, 2000 रुपए साहब, कितना है 2000, और इसी वेबसाइट जो पहले हो रखी इसी के थ्रू होगा साहब, ठीक। ये देख लेना बच्चे। पंजीकरण शुल्क 1000 रुपया होगा साहब। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चक्र में सम्मिलित तथा स्टे वैकेंसी प्रतिभाग इच्छुक अभ्यर्थी को पुनः पंजीकरण हेतु 1000,
मात्र पंजीकरण पृथक से देय होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2024 की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें पंजीकरण 2000 रुपये देना पड़ेगा साहब, ठीक है नहीं, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। सिक्योरिटी मनी की बात की जाए बच्चे, 20,000 होगा गवर्नमेंट के लिए और 50,000 होगा बच्चे प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो प्राइवेट के लिए 50,000 और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 होगा, ये भी ध्यान रखना साहब, ठीक। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की बात दे रखी है साहब, ठीक। और ये पूरा प्रवेश प्रक्रिया का सीक्वेंस क्या होगा ये देख लेना साहब, ठीक है नहीं। अब इसकी पूरे को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी मैं सारी बातें पहले ही बता चुका हूं, ठीक। ठीक है, इसको कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। इसमें अभी डेट्स नहीं आई हैं, मैंने एक बार पूरा चेक कर लिया है, आप देख लीजिएगा साहब, इसमें कहीं पे भी डेट्स के बारे में नहीं दे रखा है। जैसे कोई डेट्स की इंफॉर्मेशन आती मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, बट ये ब्राउचर आप जरूर रीड कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी अपनी काउंसलिंग कराइए अच्छे से, और जिन लोगों को कॉलेज मिल चुका है सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी नई जर्नी के लिए बहुत सारी बधाई। थैंक यू, जय हिंद।